तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम रोल दोनों देशों के बीच में शांति को लेकर निभा सकते हैं। और वहीं से पहले कब कब उन्होंने मुलाकात की है आपको बताते हैं। 14 जून जहां इटली में G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। वहीं इसके अलावा 8 जुलाई को उनकी मुलाकात होती है मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से। इस मुलाकात में वो अहम बात करते हैं। इसके साथ ही 23 अगस्त की बात करें तो यूक्रेन के कीव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है जेलेंस्की से। जेलेंस्की और मोदी की यह मुलाकात बेहद खास रही, पूरी दुनिया ने इसे देखा। 26 अगस्त की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करते हैं, उन्हें इन दोनों मुलाकातों के बारे में बताते हैं। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बाद पुतिन से बात की। वहीं 5 सितंबर को पुतिन ने यह कहा कि जंग रोकने में भारत की मध्यस्थता हम स्वीकार करते हैं। भारत अगर इस पर इनिशिएट लेता है तो हमें यह स्वीकार होगा, हम बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे। वहीं 7 सितंबर को इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कहती हैं कि रूस और यूक्रेन जंग भारत सुलझा सकता है। भारत के अंदर यह मादा है, वहां के प्रधानमंत्री इतनी उनकी शख्सियत है कि वो इस दोनों देशों के बीच में जिस तरीके के हालात हैं उसे सुलझा सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ भारत ही वो देश है जो पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सकता है। सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन ने भी अब भारत से इजराइल हमास की जंग को रोकने की गुहार लगाई है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने अपील की है कि भारत मध्यस्थता करे और इजराइल को हमला करने से रोके। यानी कि युद्ध चाहे कोई भी हो, युद्ध चाहे रूस यूक्रेन का हो या फिर इजराइल हमास का हो, सबको उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ भारत से है। इजराइल हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमले के बाद इजराइल चुन चुनकर हमास के आतंकियों का सफाया कर रहा है। इजराइल एक हमले का इंतकाम इतनी बेदर्दी से ले रहा है कि इजराइल की तरफ से लिए गए एक्शन में फिलिस्तीन को जान माल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को जंग रोकने के लिए भारत जैसे मित्र की तलाश है। मुझे पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम भारत से मध्यस्थ की भूमिका निभाने की अपील करते हैं। हम हमेशा से मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए भारत जैसे मित्र की तलाश में रहते हैं। मुझे पता है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसलिए हम भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का मित्र है। फिलिस्तीन अच्छी तरह जानता है कि इजराइल भारत का मजबूत साझेदार है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध है। और अगर मोदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई तो नेतन्याहू मोदी के शांति प्रस्ताव को टाल नहीं पाएंगे। इसलिए फिलिस्तीन भी अब युद्ध रुकवाने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आपको पता है कि जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ उसके बाद किस तरीके के हालात बांग्लादेश में, एक के बाद एक कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। और जो इस वक्त सरकार वहां पर चल रही है, जो अंतरिम सरकार है, वो इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। हाल ही में एक बार फिर से हमला किया गया, आखिर कैसे निशाना बनाया गया कट्टरपंथियों की तरफ से, एक बार फिर से हमला हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। गणेश महोत्सव पर जमातियों की शर्मनाक करतूत। बप्पा की पूजा में जमातियों ने डाला खलल। गणेश पंडाल पर कट्टरपंथियों का धावा। गणेश महोत्सव के शुभ मुहूर्त पर किया अशुभ कार्य। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश देखते ही देखते तालिबान बनता जा रहा है, जहां ना तो कानून है और ना ही मानवता।
और इंसानियत की मर्यादा। बांग्लादेश आज उस रास्ते पर है जहां उसकी बर्बादी तय है। आज पूरी दुनिया गणेश महोत्सव के रंग में रंगी है, लेकिन बांग्लादेश में इस पवित्र मौके पर भी हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें चटगांव के फिरंगी बाजार सेवक कॉलोनी की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का गणेश महोत्सव मनाना भी इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और जिहादी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों ने गणेश पंडाल में घुसकर पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया हो। बीते दिनों तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने 15 साल के एक हिंदू लड़के की बीच सड़क पर पीट पीट कर हत्या कर दी थी, वो भी सेना के सामने। लेकिन ना तो सेना कुछ कर पाई और ना ही बांग्लादेश की पुलिस। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश तालिबान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यही कि क्या बांग्लादेश तालिबान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जो बयान सामने निकल के आ रहे हैं वो अपने आप बताने के लिए काफी। देखिए अब ताजा हालात क्या बता रहे हैं वहां पे। ताजा हालात दरअसल ये है कि पहले राष्ट्रगान को बदलने की मांग की गई, हालांकि इसके बाद सरकार का बयान सामने आया और कहा गया कि राष्ट्रगान बदलने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है दरअसल कि राष्ट्रगान बदला तो विवाद होगा, क्योंकि वहां पे ऐसी आबादी भी है, ऐसे लोग भी हैं जो पुराने राष्ट्रगान को पसंद करते हैं और मानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार ने कहा कि विवाद पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि विवाद हो, यानी कि ऐसा कुछ करने की फिलहाल सरकार की योजना नहीं है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है कट्टरपंथी जिहादियों की ओर से। तो देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात है, उसके बाद एक एक करके जो वहां पे जमाती कट्टरपंथी हैं उनकी ओर से मांग रखी जा रही है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से